जीवात्मा रूपी यात्री जिसको जाना कहीं और है, वो कहीं और जा रहा है, अनादिकाल से भटक गया है, उसको अपना घर नहीं मिलता, संत उसे अपने घर का रास्ता दिखाता है। ये तुम्हारा घर है, इधर चलना है। और वो रथ चल पड़ता है, वो आत्मा प्रसन्न होती है कि अब मैं अपने घर पहुंचूंगी। कुछ ऐसे चुने हुए जीवात्माएं होती हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है और उनका ये परम सौभाग्य होता है कि भगवान उन्हें देखते हैं, उन पर दृष्टिपात करते हैं कि इसने 84 लाख में भटक के बहुत कष्ट सहा है और इसके सुकृत भी हैं, इसने अच्छे कर्म भी किए हैं, मेरा स्मरण चिंतन भी किया है, आराधना भी की है, इसीलिए अब मैं इसको अवसर देता हूँ, अपॉर्चुनिटी, ताकि ये इस शरीर से मेरी कृपा को प्राप्त करके मेरी प्राप्ति के लिए लग जाए। तो यही सर आवत अति कठिनाई, एक तो बहुत मुश्किल है इस मार्ग में आना। तो जो इस मार्ग में आता है, जब राम की कृपा होती है तभी आता है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन। अनकॉमन लोग आते हैं इस मार्ग में। और इसके बाद गोस्वामी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव रखे एहि मार्ग सोई। 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, कर्मकांड का मार्ग, ज्ञान मार्ग, कठिन साधनाओं का मार्ग, फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। लेकिन इन तीनों मार्गों में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया, और यदि अन्य 2 मार्गों में, कर्म और ज्ञान में भक्ति का मिश्रण अर्थात योग हो जाता है, यहाँ योग का अर्थ मिलन, भक्ति। यदि एक कर्मकांडी भक्ति कर लेता है तो कर्मयोगी बन जाता है। एक ज्ञानी ज्ञान की साधना के पश्चात आत्मज्ञान जब उसको हो जाता है, मैं आत्मा हूं, इसके बाद अब वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन जब वो भक्ति करता है तो उसको परमात्म ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कंप्लीट उपलब्धि नहीं है, कंप्लीट विज्ञान, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म विद्या है। तो देखिए, कर्मकांडी ने भक्ति की तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई, वो कर्मयोगी बना। ज्ञान योगी ने भक्ति की, वो परमात्म ज्ञानी बना, भगवान को प्राप्त किया। और भक्ति करने वाला भी भक्त योगी बनता है। भक्ति भी कई प्रकार से लोग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले, उसको भक्ति योगी बनना होगा। तो भक्ति योगी की बात कर रहे हैं गोस्वामी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर अत्याधिक कृपा होती है, सबसे अधिक कृपा। पांव रखे एही मार्ग सोई, वो इस मार्ग में पांव रखता है, भक्ति योगी बनता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाता है। तो भगवान की विशेष कृपा है
कि कम से कम हम इस मनुष्य जीवन में ये तो समझ पाए कि ये मानव जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। जिसने अभी तक जीवन का अर्थ ही नहीं समझा, ऐसे ही जीवन जी रहा है, तो उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली गधे भी जीवन जीते, तो उनमें और हम में अंतर क्या है? जब हमारा जीवन अर्थयुक्त होता है, उसको कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ। जब जीवन में पर्पस का ज्ञान हो जाता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्यों इस धरती पर आया, भगवान के द्वारा क्यों भेजा गया हूं, मैं कौन हूं, कैसे आया, कहां जाना है, ये यात्रा कब खत्म होगी, अगला जन्म क्या होगा, ये भी जन्म कैसे मिला। अनेक अनेक प्रश्न हैं जिसके अंतस में ये सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाए, उसी पर विशेष कृपा है। वरना लोग कुत्ते बिल्ली जैसे ही जी रहे, अर्थात पशु के समान। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस मार्ग में चल रहे हैं। और दूसरा सौभाग्य, संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, राम कृपा करि चित वही जेहि। बहुत सुंदर लिखा है गोसाई जी। जीवन में जब सर्वाधिक कृपा होती है तो पहले तो वो भक्त, वो साधक भक्ति योगी बनता है, यानी भक्ति के मार्ग में चलता है, और उसको जीवन में विशुद्ध संत मिलते हैं। विशुद्ध संत का मतलब होता है जिसने उसको पा लिया, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम, जिसने जान लिया है, देख लिया है और उसमें प्रविष्ट हो गया, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया और जिसको संपूर्ण ज्ञान है, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है कि इस ज्ञान के पा लेने के पश्चात फिर और कोई ज्ञान पाना शेष नहीं रहता। पराविद्या पूर्ण विद्या है। तो ऐसा विशुद्ध संत किसी को मिल जाए जिसने भगवान को पा लिया। इतना ही नहीं, भगवान को पाना सरल बात है, भगवान के प्रेम को पाना कठिन बात है। वो प्रेम, जिस प्रेम के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, जिस साधक के पास, जिस संत के पास वो प्रेम होता है, उस प्रेम के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। उसी प्रेम के बल पे वो संत भगवान को अपनी मुट्ठी में रखता है, वशीभूत कर लेता है, भक्तवश्य भगवान हो जाते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंघ्रिरेणु भी। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में, मैं संत के पीछे पीछे चलता हूं। अनुव्रजाम्य, उसके अनुगत होकर, उसके पीछे पीछे। क्यों? अरे आपके पीछे सबको चलना चाहिए, आप उनके पीछे क्यों चलते? तो भगवान कहते हैं कि मैं इतना ऋणी हूं उस संत के प्रति कि वो जीवों को मेरी ओर लेकर आता है, मेरे सन्मुख करता है, मेरे लिए उनके हृदय में प्यार उत्पन्न करता है, अर्थात उस जीवात्मा को उसका असली घर दिखाता है।
और उस जीवात्मा रूपी यात्री की दिशा बदलता है, क्योंकि वो यात्री, वो पैसेंजर जिसको जाना कहीं और है, वो कहीं और जा रहा है, अनादिकाल से भटक गया है, उसको अपना घर नहीं मिलता। संत उसे अपने घर का रास्ता दिखाता है, ये तुम्हारा घर है, इधर चलना है। और वो रथ चल पड़ता है, वो आत्मा प्रसन्न होती है कि अब मैं अपने घर पहुंचूंगी। तो संत बहुत बड़ा कार्य करते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं संत के प्रति ऋणी रहता हूँ, इतना ऋणी कि संत जब चलता है तो उसकी जो धूल उड़ती है, कृष्ण कहते हैं कि वो धूल मेरे मस्तक पे पड़ जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। यहां तक कह दिया, इतने ऋणी।